बढ़िया मस्त न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो टॉपिक बेस्ड है, जो आपने पढ़ा मैग्नेटिज्म में। हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ, मैग्नेटिक मोमेंट, कटिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट एट एक्सियल इक्वेटोरियल जनरल पोजीशन एंड ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, सी it is given there is a small magnet, length is increased by 2% and pole strength is decreased by 1%, percentage change in magnetic moment. Do we know? Magnetic moment of a magnet is directly proportional to its pole strength, also directly proportional to its length. Is that clear? तो परसेंटेज का मतलब ये होता है भाई, डेल्टा एम अपॉन एम, परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दोनों के प्रोपोर्शनल है। अरे तो प्रोपोर्शनल है तो क्या सिखाया था, डेल्टा स्मॉल एम बाई एम और डेल्टा एल बाई एल। इज दैट क्लियर? इफ लेंथ ऑफ मैग्नेट इज इंक्रीज्ड बोला, ठीक है, तो ये तो +2% होगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड बोला, फर्स्ट वाली टर्म क्या लिखेंगे बोलो? और 2 - 2% - 1% इट इज 1% में यंगेश्वर कहाँ 7% में पहुंच गया। इज दैट क्लियर? बोला स्मॉल मैग्नेट इज देयर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एंड पोजीशन का मतलब होता है एक्सियल, ब्रॉड ऑन पोजीशन का मतलब होता है इक्वेटोरियल। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 2% एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1%. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन फील्ड? Do we know that the magnetic field is directly proportional to its magnetic moment or is inversely proportional to r to the power 3? Is that clear? और इसीलिए देख लो, तुम्हारी आधी क्लास 11th नहीं पढ़ी है मेरे पास अभी, तो फिर ये सब तुम लोगों से कोई पूछता नहीं है ना, तो बता नहीं पाते हो फिर। इफ आई राइट डेल्टा बी अपॉन बी, क्या लिखूंगा इधर मैं बोल? अच्छा, माइनस हो जाएगा क्योंकि r टू द पावर -3 है वो, अंडरस्टूड? ये होगा। माइनस समझ में आया क्या? नहीं आया? लिख रहा हो या देखो, m और ये r टू दी पावर ऊपर जाके -3 होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा क्या बोला है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इंक्रीज्ड। देखो सृष्टि ने फट से आंसर दिया, इंक्रीज्ड है तो वो +1% लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, बट क्या बोल दिया यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस इज डिक्री, अच्छा इंक्रीज है, ठीक है, तो माइनस है, नालायक कहें कि सृष्टि 3 × 2%, तो इसका मतलब ये 1% और -6%, बोले तो नालायक सृष्टि -5%। -5% का मतलब वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट हैपन टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड है जी? डिक्रीज्ड बाय 5%. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट P, ये देखो ये कोई पॉइंट P है, ऑफ स्मॉल मैग्नेट्स 1 and 2, ये मैग्नेट 1 है, मैग्नेट 2 है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट P ऑफ स्मॉल मैग्नेट 1 इज B. Magnet 2 has double magnetic moment.
इसका मतलब अगर m का मैग्नेटिक मोमेंट, फर्स्ट वाले का m लिखा, सेकंड वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे आप? 2 टाइम्स ऑफ m। क्लियर? बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फील्ड टू फील्ड ऑफ मैग्नेट 1? इट इज सेड मैग्नेटिक फील्ड एट p ड्यू टू 1 इज b। अभी जरा याद करो, ये पॉइंट P फर्स्ट मैग्नेट के किस पोजीशन पे है, जरा बोलो तो। एक्सियल। लेट द डिस्टेंस इज r। उसने सिर्फ रेशियो पूछा, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं पूछा है। इसका मतलब पहले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैन आई राइट, एक्सियल है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस मान लो बाहर बना रहा हूं, ठीक है, ये अलोंग द एक्सिस आ गया। दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर कॉलिंग इट एज B1। जरा बोलो यही पॉइंट P दूसरे मैग्नेट के किस पोजीशन पे है? इक्वेटोरियल पे है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ठीक परपेंडिकुलर बनेगा क्या? And let me call this magnetic field as B2. What is the angle between B1 and B2? तो पहले B2 की वैल्यू लिखते हैं अपन। B2 याद करो, इक्वेटोरियल पोजीशन में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यू होता है कि नहीं होता है? और इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट बेटा 2m बोल दिया है, तो फिर यहाँ पे क्या 2m आ गया अपॉन आर क्यूब। इज दैट क्लियर? और इसीलिए तुम लोग के आंसर ऊट पटांग आ रहे थे, ध्यान नहीं दिया। देखो, अगर पहली फील्ड को B बोला तो क्या दूसरी फील्ड भी B हो जाएगी भाई? और अब भी बताया, ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी B√2। रिजल्टेंट आ गया। ये क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फील्ड टू फील्ड ऑफ मैग्नेट 1? इसका मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज आस्क्ड resultant field to that of field of 1. So the result is √2 is to 1. Is that clear? ये मैग्नेट है तो उसकी लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ बनेगी। अगर आप लोगों ने लिखा दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, पोल स्ट्रेंथ भी तुरंत लिखते चलना इस तरह के क्वेश्चन में। अगर इसका पोल स्ट्रेंथ m लिखूंगा तो साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ m होगा क्या? ठीक है। अब इस मैग्नेट को काटा बोला है। कैसे काटा बोला है? लेकिन रेशियो है लेंथ में 1:2। देखो, इसलिए मैंने डायग्राम बनाते समय 1, 2, 3 पार्ट दिखाए, इधर काट दिया मैंने। इफ यू काट अ मैग्नेट व्हाट यू गेट? 2 न्यू मैग्नेट्स मिलेंगे। हाँ, ये हो गया। फिर स्मॉलर पार्ट, तो अब सिर्फ स्मॉलर पार्ट को देखो, देखते जाओ क्या स्मॉलर पार्ट सिर्फ ये वाला होगा? बोलो ये देखो, ठीक है। अब स्मॉलर पार्ट को भी छोड़ा नहीं है, यही चीज है। द स्मॉलर पार्ट इज देन कट along the length into parts with cross section area 1:2
the ratio of initial magnetic moment m to the final smaller part is। ओरिजिनल मैग्नेट का कोई ना कोई लेंथ होगा, बोलो तो ये देखो, अगर इसका लेंथ l है तो क्या ये m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल लिखेंगे अपन, ठीक है। अब आपने इसको लेंथ का रेशियो डिवाइड कर दिया, दैट इज रेशियो ऑफ लेंथ इज 1:2। क्या 1:2 में डिवाइड करोगे, क्या अब इस छोटे पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट भी वही रह जाएगा क्या? नहीं, है ना। तो याद करो 1:2 में अगर डिवाइड हो गया तो छोटे वाले पोर्शन की लेंथ मालूम है कैसे निकालते हैं? अगर इस लेंथ को मैंने L1 रेशो से निकाल लेंगे, वेरी गुड, L1:L2 इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। सो L1 हमको छोटे पार्ट से मतलब है इसलिए L1 निकाल रहा हूँ। L1 इज इक्वल टू 1 upon 1 plus 2 it is 3 and total length is L, so can I write L by 3? ये L by 3 हो गया। हाँ, what happened to pole strength बोलो? अरे क्या बोल रहे हैं भाई, स्मॉल m remains स्मॉल m, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जो काम लेंथ के साथ यहाँ हो गया, अब अगर आपने इसको लेंथ के पैरेलल काटा और अनइक्वल पार्ट्स में अगर काट दिया तो फिर वही काम यहाँ हो जाएगा क्या? बोलो, इफ आई कट इट, देखो इक्वली नहीं काटा, ये देखो उसके क्रॉस सेक्शन में इट इज अगेन देयर इज अ रेशियो ऑफ, क्या बोला, 1:2। हाँ, तो फिर बोलो इस छोटे पोर्शन का अभी याद करो, आप बीच से लाइन खींच देते थे तो ये जो m था वो आधा आधा डिवाइड हो जाता था, ऊपर m/2 नीचे m/2, लेकिन अब ये अनइक्वल डिवाइड हुआ है। कैन आई राइट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एज m/3? और अब आप अपने फाइनल मोस्ट मैग्नेट को बनाओ। उसने बोला है दी स्मॉलेस्ट पार्ट, तो क्या यही मिला आपने को स्मॉलर पार्ट? बोलो, ये देख लो, ठीक है। और अब इस मैग्नेट है तो दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। लेंथ कितनी बची इस मैग्नेट की, बोलो, और पोल स्ट्रेंथ कितनी बची इसके पास? तो इसका मतलब फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट कैन वी राइट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ, सो कैन आई राइट m/3 into L/3, but m into L was capital M, so can I write capital M/9? Is that clear? तो अब आपको बोला ओरिजिनल और स्मॉलेस्ट का रेशियो, तो ओरिजिनल का m है एंड स्मॉलेस्ट पार्ट का m/9, so m/9 goes up, can we write 9:1? अब आपको आर्क में टर्न करना है, उसने 120 बोला, मैं कोई भी जनरल एंगल ले रहा हूं, इज दैट क्लियर? लेट मी टेक द एंगल ऑफ द आर्क इज थीटा, लेट द रेडियस इज स्मॉल r। तो जब अपन इसको आर्क के फॉर्म में टर्न करेंगे तो आपने पढ़ा पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, जो कि अब मुड़ाउल है, नहीं ले सकते, इसलिए उसको अपने को सीधा लेना पड़ेगा, क्या, एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल।
ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो पहला कैन आई राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क। याद करो आर्क सीधा है तो भी लेंथ एल है, मुड़ाउल करोगे तब भी लेंथ एल ही रहेगी क्या? एंड थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेंथ तो उतनी है, टोटल लेंथ, वो बल्कि मुड़ गया है, ठीक। तो इसका मतलब कैन आई राइट आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, ठीक है। ये पहली वैल्यू जो निकाल ली। अब देखो जरा, क्या यहाँ से मैं इस लाइन पे जो कि साउथ और नॉर्थ के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर डालूं, if this is a perpendicular distance and if I take this point as P, तो SP की वैल्यू को अगर X लिखा, what is the value of NP? तेरी ऐसी की तैसी L माइनस एक्स ही रहेगी। कौन बोला रहे L माइनस एक्स? एक से एक लोग यहाँ पढ़ने बैठे। अबे ये इक्वली डिवाइड करेगा एंड ये पूरा एंगल थीटा है। व्हाट इज दी आधा एंगल? लिख दिया, ठीक है। और अब जरा किसी भी एक तरफ के ट्रायंगल में देखो, कैन आई राइट साइन थीटा बाई 2। साइन इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है? सो कैन आई राइट इट इज इक्वल्स टू एक्स बाई आर। और इसीलिए x की वैल्यू r साइन थीटा बाई 2 हो गई और r की वैल्यू रखेंगे अगर अपन, तो ये वैल्यू क्या l बाई थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 हो गई। एंड फ्रॉम द डायग्राम डू वी फाइंड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, क्या इफेक्टिव लेंथ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इज 2x। हाँ, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हो। सो इफ आई पुट इट हियर 2x की वैल्यू l बाय थीटा एंड साइन थीटा बाई 2, ठीक है। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इफ आई राइट, देखो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, सो पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स स्मॉल m इंटू 2l अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2, सो दैट द एक्सप्रेशन फॉर न्यू मैग्नेटिक मोमेंट फॉर एंगल थीटा कैन आई राइट 2 कैपिटल M अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? तो बोलो। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब कोई से भी एंगल पे मोड़ मार के देख डालो, यू विल गेट योर आंसर immediately. As in this question it is given the arc is subtending an angle of 120 डिग्री। पुटो यहाँ पे देखो 120 डिग्री, जब थीटा अकेले आएगा तो पाई की टर्म्स में रखाएगा। सो कैन आई राइट m डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन, सौम्या तेरे को 120 को पाई की टर्म्स में पूछा था ना, भग गई थी ना, तो फिर से बोल 2 पाई बाई 3, ठीक है। और साइन, अब यहाँ थीटा बाई 2 है तो साइन 120 बाई 2, क्या साइन 60 होता है क्या? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या?
तो m डैश इज इक्वल टू 3 विल गो अप 3m अपॉन पाई, और क्या साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है भाई. So m dash comes out to be 3m √3 by 2 pi. ये देख लो, इसका मतलब बीच से मोड़ दिया, ठीक है. और उन दोनों पार्ट्स के बीच में एंगल कितना है? बोले तो ऐसा कर दिया उसने. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट इज m इंटू एल. आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया. जरा बोलो तो ऐसा मोड़ दिया, पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा? नो चेंज. अच्छा, किस पे इफेक्ट पड़ गया? लेंथ, क्योंकि अब ये मुड़ाउल हो गया है ना. अगर ये मुड़ाउल हो गया है तो अब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ये हो. इज दैट क्लियर? फिर मैं जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं. लेट the magnet is turned into two equal parts and they make some angle theta. बोलो क्या ये l/2 और ये भी l/2 हो गया? तो क्या फिर से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला? तो क्या ये डिस्टेंस x हो गई? दूसरी डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? किसी भी एक तरफ के आधे एंगल को क्या लिखेंगे? इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पूछ लो अभी. आभा, तू खुद ही डाउटफुल है. चलो, अगेन इन दिस डायग्राम कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ साइन θ/2. सो साइन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो इज इट x अपॉन l/2. और अब अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैन आई राइट x इज इक्वल टू l/2 साइन θ/2. क्लियर? सो व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ नाउ? बोलो. वेरी गुड. इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द पोल्स नाउ बिकम्स 2x. तो x तो अपन निकाल चुके इधर. तो x इंटू l/2 साइन θ/2 काट दी 2. सो l साइन θ/2 बचा. पोल स्ट्रेंथ कोई चेंज नहीं हुई. सो कैन आई राइट न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश दैट विल बी इक्वल टू वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ बिकम्स l एंड साइन θ/2. but m into L was capital M, so the new magnetic moment can I write capital M sin θ/2 is that. अब तुम्हारे क्वेश्चन को जो लिखा है उसको रखो. तो तुम्हारे क्वेश्चन में गुड, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू 120 बोला है. हाँ, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर 120 डिग्रीज नाउ m डैश कम्स आउट टू बी m इंटू साइन
120/2 इज इट साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2. सो कैन आई राइट m dash is equal to m √3/2. Is that clear? Hypothetical north poles. ये जो m लिखा है ये सब नॉर्थ पोल्स हैं. हाइपोथेटिकल है क्योंकि इंडिविजुअल पोल होता नहीं है. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O. एक मिनट का टाइम बना के दिखाओ. Calculate net magnetic field due to infinite poles at O. Can you answer? चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, टाइम हो जा रहा है. चलो जरा देखो, सब नॉर्थ पोल है बोला. ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, सब नॉर्थ है, इनफाइनाइट है. तो जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, क्या उस पॉइंट पे हम यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर करते हैं? तो सारे नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेंगे. किस तरफ? इनवर्ड्स के आउटवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट. सारे मैग्नेटिक फील्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी तो सारी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएगी. अब एक पोल के कारण, जरा याद करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल. क्या पढ़ा आपने? B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r² होता है. दो लोग बोले हैं सिर्फ, और इसलिए इस पॉइंट पे सारे पोल्स का क्या कर देना है देख लो. सो नेट intensity of magnetic field at O, be at O. Can I write first term? देखो μ0 अपॉन 4 पाई सब में कॉमन आ जाएगा. फर्स्ट टर्म, पहले पॉइंट की डिस्टेंस है A. Can I write m/a². सेकेंड टर्म बोलो, थर्ड टर्म बोलो, एंड सो ऑन. कैन वी टेक समथिंग एल्स कॉमन हियर? सो इट इज μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन a². प्रतिमा बोल तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? उसके आगे वाली एक टर्म और बोल. चल सुल्तान 1/64 प्लस एंड सो ऑन. नालायक कहीं के प्रिया, 4 के बाद 8 आता, 8 का स्क्वायर 64 होता है, अप टू इन्फिनिटी. अबे देखो, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया? क्या उसकी फर्स्ट टर्म 1 है? क्या उसकी कॉमन रेशियो 1/4 है? हाँ तो बोल के पढ़ो रे. और इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a अपॉन 1 - r. और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड B at O कैन आई राइट μ0 अपॉन 4 पाई, इट इज m अपॉन a²
in bracket, yes, a is 1, so it is 1 upon 1 minus, Priya, what is r? 1 by, what is 1 minus 1 by 4? 3 by 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, so the value comes out to be 4 by 3 into mu naught upon 4 pi m upon a square. अब सुन लो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कमीनापन क्या है, वो यहाँ 4 को काट देंगे, याद रखना। 4 को काटते ही क्या दिखेगा, जरा बोलो तो मैं, म्यू नॉट अपॉन क्या दिखा, पूरे आपके स्कूल वाले यदि पढ़ाते होंगे तो याद रखना, उनको सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ही मालूम है। पूरे ज़िंदगी भर अभी जब तक मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 पाई 4 पाई बोलते रहेंगे। और देखो उन्होंने कितनी नज़ाकत से सिर्फ 4 काटा, नीचे 3 पाई आ गई। ऐसा एक ही आंसर रहेगा, बाकी सब में 4 पाई रहेगा।